ये शख्स जिसने अपनी बीवी और बच्चियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, कुछ मालूम हो पाया है घर वालों से, अहले मोहल्ला से कि क्यों हुआ ये वाकया? बेसिकली उनके नीचे वाले फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी वालदा और भाभी रहती, तो उनसे हमने इंटरव्यू किया है। उनको भी सही पता नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि एक आवाज आई थी फवाद की वाइफ की, जिसको सुन के वो ऊपर गए और उन्होंने देखा कि वो आगे ये इंसिडेंट हुआ था। ये लगता है यही है कि वो शायद कोई मेंटली अपसेट हो या कोई और इशू हो। उसको मजीद हमें प्रूव करने की जरूरत है, उसको हम करेंगे, लेकिन यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एसएसपी कोरंगी हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एसएसपी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगी। सर, क्या पता चल पाया अब तक ये शख्स जिसने अपनी बीवी और बच्चियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, कुछ मालूम हो पाया है घर वालों से, अहले मोहल्ला से कि क्यों हुआ ये वाकया? बेसिकली उनके नीचे वाले फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी वालदा और भाभी रहती, तो उनसे हमने इंटरव्यू किया है। उनको भी सही पता नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि एक आवाज आई थी फवाद की वाइफ की, जिसको सुन के वो ऊपर गए और उन्होंने देखा कि वो आगे ये इंसिडेंट हुआ था। तो वापस ये लगता है यही है कि वो शायद कोई मेंटली अपसेट हो या कोई और इशू हो। उसको मजीद हमें प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको हम करेंगे, लेकिन यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और तो ये जो वालदा जिनसे आपने बात की एसएसपी साहब की, क्या उन्होंने बताया कि कोई नफ्सियाती मसाइल थे इस शख्स के साथ? नहीं, ऐसी वो कह रहे थे कि नॉर्मल था और उनकी आपस में जो मियाँ बीवी के भी ताल्लुकात कोई इस दर्ज पे नहीं पहुंचे थे कि वो इस तरह का कोई इंसिडेंट करे। वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो उनके साथ आपस में उनकी होती थी क्लैश, लेकिन इस तरह की सीवियर कोई इशू नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे वो कर सके। अच्छा, वैसे कुछ पता चल पाया, क्या लगता है आपको एसएसपी साहब कि क्या कोई नशावर चीज दे के अपनी बीवी और बच्चियों का कत्ल किया इस शख्स ने? देखिए, ये बहुत प्रिलिमिनरी होगा ये बात कहना, लेकिन ये बात हो भी सकती है इस वजह से कि जितने ग्रूसम तरीके से, जालमाना तरीके से उसने अपनी वाइफ और बेटियों को मारा है, और इलाके वालों ने या जो नीचे वाले फ्लोर पे उसकी वालदा या भाभी ने कोई इतनी आवाज़ें या चीखें नहीं सुनी हैं। तो इससे लगता है कि शायद उसने बच्चों को शायद पहले इंटॉक्सिकेट किया और उसके बाद मर्डर किया हो उनका, जिनकी बुनियाद पे वो रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकी हैं और ना दे सकी हैं और इतना चीखो पकार भी नहीं कर सकी हैं। साजिद साहब, अब तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी? ये शख्स जो जख्मी हालत में है, इसका बयान कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और आगे तहकीकात मजीद इस वाक़े की कैसे की जाएंगी? देखिए, एक तो फोरेंसिक टीम है हमारी जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है और देखेगी कि क्या कोई चीज़ हमें केमिकल या इंटॉक्सिकेशन की कोई चीज़ हमें मिली है या नहीं मिली है रूम से। और दूसरा ये है कि इसका जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होगा, तो उस एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ आएगी कि बेसिकली इसको क्या कोई जहर दिया गया या कोई नशावर चीज़ दी है या क्या हुआ है। तो अगर तो बंदा खुद जिंदा रहता है फवाद, तो फिर तो हमें उनकी तहकीक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अदरवाइज फॉरेंसिक और जो हमारी केमिको लीगल एग्जामिनेशन है और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है, तो उससे हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकेंगी, पता। और एसएसपी साहब, ये 3 ही बेटियां थी इस शख्स की? जी, 3 बेटियां, इसके अलावा कोई औलाद नहीं है। बहुत शुक्रिया एसएसपी कोरंगी, साजिद अहमद साहब। उसनाक बड़ा ही कोई दिल दहला देने वाला ये वाकया है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आगे जाके इसका पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।